बीते मंगलवार को हम सहारनपुर के रामनगर इलाके में इसी घर के अंदर यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक पीडीए की पाठशाला जो है वो चल रही थी। उस पीडीए की पाठशाला में जो छोटे बच्चे आए थे स्कूलों के, उनको ए फॉर अखिलेश यादव और बी फॉर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिम्पल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव की पढ़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं फरहाद आलम गाड़ा की तरफ से जो है वो करवाई जा रही थी। खुद टीचर बने हुए थे उस दिन यहाँ पर वो। बच्चे भी इस जगह पर काफी सारे थे, लेकिन पाठशाला जो है अब बंद हो गई है क्योंकि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है प्रशासन ने। एक दलित समाज के ही शख्स है मेन पर, उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने हमारी जो भावनाएं हैं उनको आहत करने की कोशिश की है, जिसके बाद SC/ST एक्ट में जो है फरहाद गाड़ा जो यहाँ पर मौजूद है, इनके ऊपर एफआईआर जो है वो यहाँ पर हुई है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। ये बताइए, पिछले हफ्ते हम आए थे, पाठशाला लगी थी, पाठशाला बंद हो गई और मुकदमा आप पर दर्ज हो गया। पहले तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया। पाठशाला बंद नहीं, पाठशाला के बोर्ड भी तैयार है, पाठशाला के बच्चे भी तैयार है, पाठशाला की दरी भी तैयार है। सरकार ने जो यूटर्न लेने का काम किया उससे कहने की पीड़े पाठशाला के आंदोलन की जीत है, उसी वजह से वो पाठशाला है हमारी बंद हुई है। अगर सरकार फिर से अपना आदेश वापस लेगी तो पीड़े पाठशाला फिर दोबारा लेने का काम हुआ। हाँ, ये भी कहा गया कि भैया आपने पूरा अनाधिकृत रूप से पाठशाला लगाई और बच्चों को कहीं और से बुलाया, अरेंज करके बुलाए गए बच्चे यहाँ पर। सरकार पहले तो हमें ये बताया कि पाठशाला लगाने के लिए मान्यता कहाँ मिलेगी, और अब सरकार के खिलाफ एक अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। जब हम लगातार ABCD पढ़ा रहे थे, जो अंग्रेज हमें दे गए थे ABCD वो पढ़ा रहे थे, तो सरकार के कान पे कोई रूम जेंगने का काम नहीं हुआ। और जैसे ही हमने A फॉर अखिलेश यादव और B फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और D फॉर डिम्पल यादव और M फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ा, तो सहारनपुर से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक सरकार हिलने का काम हुआ और सरकार ने तुरंत यूटर्न लेने का काम हुआ। और जिस तरह से दलितों के पीड़ितों के साथ सरकार ने अन्याय कर रही है, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी नौकरी छीनने के नाम पर, अब तो उन्हें हद ही कर दी थी कि जो छोटे मोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनकी शिक्षा छीनने का इस तरह काम कर रही थी कि वो सरकार मानती है कि शिक्षा नहीं रहेगी न कोई नौकरी मांगेगा, शिक्षा नहीं रहेगी न कोई आरक्षण मांगेगा, शिक्षा नहीं रहेगी न कोई सवाल करेगा, क्योंकि शिक्षा इस सवाल को जन्म देती है। और इन लोगों को जितने मुकदमे करने हैं वो करिए, क्योंकि जो पीड़ित है वो पीड़ित है। और रही बात आपने कहा कि सहारनपुर के किसी आदमी ने मुकदमा काम किया, आप पहले उसकी पार्टी पता करें, कुछ पार्टी से वो ये वही पार्टी है जो पीड़ित परिवार को शोषण करने का काम कर रही है, शोषण करने का काम कर रही है, उसी पार्टी कार्यकर्ता है वो। कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मुकदमा करवा, आप किसी एक समाज का नाम मत लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। हमने सारा पता कर लिया, किस विधायक का किस नेता का वो चेला है वो भी हमने सब पता कर लिया। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, न डरने वाले हैं, न दबने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। हमारे अखिलेश यादव हमारे साथ है, हमारी पार्टी हमारे साथ है। पीड़ितों के साथ जहां भी अन्याय होगा समाजवादी पार्टी उसको डटकर मुकाबला करेगी। इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, एक बार नहीं 20 बार जेल जाना तैयार है। आप मेरा गेट देख रहे हैं, जिन अधिकारियों ने जिस प्रशासन ने मुकदमा काम किया वो आए और मुझे गिरफ्तार करें, मैं जेल जाने तैयार हूँ। लेकिन दलित समाज के लोग यही क्यों कह रहे हैं कि भाई भावनाएं आपने आहत करी? दलित समाज के कौन सा आदमी ने कहा? एक का नाम बताओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सबके हैं, उस एक आदमी का नाम बताओ जो कह रहा हो कि भावना आहत हुई। वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी जो कह रहे हो, वो बाबा का आदमी है जो कह रहे हो। क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं पीड़ित पाठशाला से बाबा को यूटर्न लेना पड़ा। जो 5000 स्कूलों में ताला लगने का काम हुआ, जो हमारे शिक्षक थे वो परेशान थे, शिक्षकों ने दंडन दिया, बाबा ने सुनी तो आंदोलन में नहीं सुनी ना। लेकिन जिस दिन A फॉर अखिलेश यादव हुआ, B फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ, जिस दिन यहाँ C फॉर चौधरी चरण सिंह हुआ, जिस दिन यहाँ पे मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया गया M से, उस दिन सरकार हिलने का काम हुआ और बाबा जी ने यूटर्न लेने का काम हुआ। और जब बाबा जी ने यूटर्न लिया तो आज बाबा जी की पार्टी के लोग अपनी भावना आज बता कर, क्योंकि उनकी भावना आज जो हुई ना, जो सरकार ने 5000 दोबारा स्कूल खोलने का काम किया, उससे उनकी भावना आज हुई। उनकी पार्टी नहीं चाहती दलित पढ़े, बैकवर्ड पढ़े, मुसलमान पढ़े, अल्पसंख्यक पढ़े, ये नहीं चाहते। ये चाहती अनपढ़ रहे, न नौकरी मांगे, न शिक्षा मांगे, न आरक्षण मांगे। लेकिन जब जब इनका अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
पीढ़ी जननायक हमारे नेता अखिलेश यादव जो आह्वान होगा, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उनके आह्वान पर आंदोलन करना पड़ा आंदोलन करेंगे, धरना देना पड़ा धरना करेंगे, पीढ़ी पार्सल लगानी पड़ी तो पीढ़ी पार्सल लगाने का काम करेंगे। तो ये फरहाद आलम है जिन्होंने पिछले मंगलवार को यहाँ पर पीडीए की पाठशाला लगाई थी और उसके बाद इन पर एक्शन हुआ है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस शख्स ने मेरे ऊपर जो मुकदमा लिखवाया, जिसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता है और एक सोची समझी साजिश के तहत उनके ऊपर जो है एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई। इसके अलावा बड़ा दावा भी कर रहे हैं कि जिस दिन मैंने यहाँ पर A4 अखिलेश यादव पढ़ाया तो उसके बाद सरकार जो है वो बैकफुट पर आई है और यू टर्न लिया है उन्होंने, और जो स्कूल मर्जर का जो फैसला था उसमें कुछ बदलाव जो है वो किए हैं। इसका दावा भी फरहाद गाड़ा की तरफ से किया जा रहा है। एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है, पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन साफ तौर पर फरहाद गाड़ा कह रहे हैं कि अगर बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाएगा तो वो इसी तरह से पाठशाला लगाएंगे और वो जेल जाने से नहीं डरते। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।